हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अकेडजा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि अभी तक आपने ऐसे रिएजेंट्स जो हम इस टॉपिक में यूज करने वाले हैं वो पहले कभी किसी चैप्टर में या टॉपिक में नहीं सुना होगा। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट reagents that we are going to discuss and वो अल्कोहल को किस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो दिस इज what we are going to discuss in today's topic। तो अभी देखो अल्कोहल जो है जिसको मैंने जनरली ROH के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसको आप ऑक्सीडाइज अगर करते हो तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन में। सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड या कीटोन में, डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल क्या है। एंड देन फाइनली इट ऑक्सीडाइजेस फर्दर इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो नहीं होते फर्दर ऑक्सीडाइज, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट अगर आपका एल्डिहाइड होगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल दैट यू हैव टेकन। एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अल्कोहल को क्या करता है, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करेगा, आई मीन द फाइनल एंड प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ अभी आप देखो जो प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन का, मतलब कि वो सिर्फ एल्डिहाइड आपको मिलेगा या फाइनली आपको एसिड मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है द टाइप ऑफ अल्कोहल दैट यू हैव टेकन एज वेल एज द टाइप ऑफ रिएजेंट दैट यू हैव टेकन। तो रिएजेंट को बेसिकली हम दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अदर वन इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो इसका ऑक्सीडेशन जो है सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड तक ही रुक जाएगा, और अगर एल्डिहाइड होगा और अगर आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो तो जो एल्डिहाइड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे देता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको एसिड मिलता है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक मैंने टेबल बना रखा है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले आप ये देख लो कि अल्कोहल जो होता है इट नीड्स टू हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। एटलीस्ट उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए ऑक्सीडेशन शो करने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप देखो इस प्राइमरी अल्कोहल को तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है एंड आपने ऑक्सीडेशन किया तो सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज दिस इज योर एक्चुअली क्या है, CH2OH है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है। ये देखो आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है एंड फाइनली ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या डिहाइड्रोजनेशन हो गया, राइट, एंड वी आर गेटिंग एल्डिहाइड। फिर अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड O एंड ऑलरेडी हाइड्रोजन था बट इस C एंड H के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो वी नो दैट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये तो पहले अगर आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। Now if you take a secondary alcohol, again it is having an alpha hydrogen, तो secondary alcohol जब आप लेते हो तो ये ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, कीटोन में हो रहा है। You can see आपने यहाँ से क्या निकाला, this was RC, इसके साथ कनेक्टेड था H was connected एंड देन यहाँ पे क्या था OH, तो यहाँ से क्या निकाला, हाइड्रोजन रिमूव किया तो C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या आ गया, कीटोन आ गया। अब अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करो, इफ यू आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन इजिली एट नॉर्मल कंडीशंस। हाउएवर कभी कभी क्या होता है कि हम अंडर बहुत ही विगरस कंडीशंस में हाई टेम्परेचर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के वहां पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं कीटोन्स का, बट इन जनरल जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो कीटोन्स जो होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, एंड देन फाइनली दैट मीन्स अगर आप देखो तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, माइल्ड लोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड तक होगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हो तो वो सिर्फ कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, वेदर यू आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों के साथ, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो सिर्फ कहाँ तक आ रहा है, कीटोन तक आ रहा है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बट अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को देखो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो ये क्या देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये क्या देगा, ये आपका एल्डिहाइड दे रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल को अगर आप देखो तो टर्शरी अल्कोहल जो है, अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज, मतलब इसमें कुछ ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, दिस कार्बन इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। बट आई विल टेल यू अ स्पेशल केस, जब आप कार्बन सॉरी कॉपर के साथ हीट करोगे तो वहां पे टर्शरी अल्कोहल भी एक तरह का रिएक्शन देगा, जो मैं आगे शो करूंगी। सो मैंने बोला था कि आई हैव शेयर्ड वन टेबल जिसको मैं डिस्कस करूंगी, है ना, विच विल बी डिस्कसिंग अभी ये करने के बाद। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड माइल्ड के साथ क्या देता है, एल्डिहाइड। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग या माइल्ड हो, ये दोनों में ही क्या देता है, कीटोन देता है। एंड टर्शरी अल्कोहल अगर आप देखो तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो या माइल्ड लो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे लिखा है कि और एल्कीन इन सम केस, दैट स्पेशल केसेस विद कॉपर, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी। Now let us see some of the strong as well as mild oxidizing agents which are used to oxidize alcohol. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखें तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में आप या तो क्रोमिक एसिड ले लो, दिस इज योर H2CrO4 which is your chromic acid, or we can take the components by which chromic acid is produced, sodium dichromate in presence of acid, sulfuric acid, H2SO4 and water, जिससे हमें क्रोमिक एसिड ही मिलेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अनदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी कैन यूज इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे देखो मैंने या तो H+ लिखा हुआ है या H3O+ लिखा है, दिस इज इंडिकेटिंग द एसिडिक मीडियम, एक्वस एसिडिक मीडियम। सो अगर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में ले रहे हो, एक्वस एसिडिक मीडियम में ले रहे हो, दिस बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यही चीज में यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर आप यहाँ पे देखो, सो देयर इज CrO3, chromium trioxide, also present in the list of mild oxidizing agent. ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इट हैज टू बी इन द एनहाइड्रस स्टेट। अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एनहाइड्रस स्टेट में है, एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन जो है ये सॉल्वेंट है, but it is in the anhydrous state, that means there is no source of H+, कोई aqueous medium नहीं लिया, तो यहाँ पे CrO3 will act as mild oxidizing agent, but in aqueous acidic medium it is acting as the strong oxidizing agent. So this is an important point which you have to keep in mind. Another strong oxidizing agent that we can have is, we can take hot KMnO4, acidic medium में आप hot KMnO4 ले लीजिए, या फिर आप अल्कलाइन मीडियम में भी हॉट KMnO4 ले सकते हैं। बट अगर आप अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 को लेते हैं देन यू हैव टू डू एसिडिफिकेशन, बिकॉज अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कन्वर्ट करेगा, बट सिंस मीडियम यहाँ पे आपका क्या है, मीडियम आपका अल्कलाइन होगा, तो ये इसको सॉल्ट में या कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। देयरफॉर we'll have to do acidification so that it gets converted to acid. So these are some of the strong oxidizing agents. अगर हम mild oxidizing agent को देखें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है PCC, which is called as pyridinium chlorochromate. Now what is pyridinium chlorochromate? तो pyridinium chlorochromate का कॉम्प्लेक्स ये सामने बना हुआ है, तो इसके लिए हमें लेना क्या पड़ता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कि PCC को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, these are pyridine, HCl एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो सबसे पहले आप देखिए एसिड बेस, pyridine इज अ बेस, HCl इज एन एसिड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो pyridinium बन गया, राइट। एंड देन यू हैव CrO3, तो CrO3 के ऊपर Cl माइनस ने अटैक करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया, प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स व्हिच इज प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं pyridinium chlorochromate। एंड दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को करेगा कीटोन में। Another mild oxidizing agent that we have is PDC, which is pyridinium dichromate.
नाउ व्हाट इज pyridinium डाइक्रोमेट? तो यहाँ पे देखिए pyridinium ये है ना। डाइक्रोमेट के लिए हमने क्या लिया हुआ है Cr2O7। आई मीन यू कैन हैव सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये आपका हो गया डाइक्रोमेट। और CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन तो यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। इस सॉल्वेंट में आपने क्या लिया हुआ है, डाइक्रोमेट लिया हुआ है एंड pyridinium लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज PDC, इसको बोलते हैं PDC। नाउ अनदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज कि अगर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एनहाइड्रस मीडियम में लेते हो तो इट विल एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अनदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सारेट रिएजेंट। अगर आप इसको देखो, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कॉलिन्स को भी डिस्कस करूँ, कॉलिन्स रिएजेंट एंड सारेट रिएजेंट। इन दोनों को अगर आप देखिए तो इन दोनों के कॉम्पोनेंट्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे आपने लिया है pyridine एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे भी आपने लिया है pyridine एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एंड इनका मोलर रेशियो भी सिमिलर है 2:1 2:1। बट कॉलिन्स रिएजेंट में यू हैव इवन टेकन डाइक्लोरोमीथेन, so this is present in the molar ratio 2:1, and here you have 2:1 molar ratio of pyridine and chromium trioxide. In fact दोनों में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है वो दोनों में ही सिमिलर कॉम्प्लेक्स है। I mean it's the same complex you can say। दोनों में चाहे वो कॉलिन्स हो या सैरेट हो, दोनों में सेम ही है। Only difference was that in colins we are having even dichloromethane. So this is the complex which is common for both colins and saret. तो ये दोनों क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों का काम भी बिल्कुल एक जैसा है। अनदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी हैव इज कॉपर, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में हम अल्कोहल को हीट करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक स्पेशल चीज है कि यहाँ पे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्शरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन देता है। अदरवाइज ये जितने ऊपर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिस्कस किया है वो टर्शरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, ये हम आगे देखेंगे। Now I've taken few examples। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया हुआ है, I have taken this molecule which is CH3CH2OH, that means ये क्या है, इथेनॉल है, एंड इथेनॉल इज व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर आपने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, PCC, एक बार तो PCC के साथ करा रहे हैं, एक बार जोन्स रिएजेंट के साथ करा रहे हैं। तो PCC तो हो गया आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जोन्स रिएजेंट हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को PCC किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, दैट मींस दिस इज योर एल्डिहाइड। ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, जोन्स रिएजेंट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने प्राइमरी अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज किया, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कर दिया, राइट। यही चीज हमने अभी अपने थोड़ी देर पहले ये सब चीजें डिस्कस करी थी। अभी आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो अगर, तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है दैट इज व्हाट, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, CH3CH3OH। ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ना, यहाँ पे OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो सेकेंडरी कार्बन है, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। एक बार हमने कॉलिन्स रिएजेंट लिया है, कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, कॉलिन्स सैरेट, मैंने क्या बोला था, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड दूसरे केस में मैंने क्या लिया हुआ है, हॉट एसिडिक KMnO4, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट कर रहा है, कीटोन में कर रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये भी सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कर रहा है, कीटोन में कर रहा है, right? So that means same product is obtained with strong as well as mild oxidizing agent if your alcohol is secondary alcohol। और ये सब चीजें मैंने आपको जो आगे टेबल शेयर किया था उसमें बताया था कि अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो उस पर फर्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कीटोन, एंड कीटोन कैन नॉट बी इजिली फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, राइट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। Then we have taken tertiary alcohol और उसको एक बार करवा रहे हैं हम react PDC के साथ, and secondly we are taking chromium trioxide in acidic medium। तो PDC तो यहाँ पे क्या हो गया आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को यूज कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चाहे आप माइल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो विद टर्शियरी अल्कोहल, देयर विल बी नो इफेक्ट, नो रिएक्शन। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले और अभी एग्जाम्पल में देख भी लिया। नाउ आई सेड दैट कि हम
कॉपर के साथ भी आपके अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, दिस इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट मैंने बोला था कि देयर इज सम स्पेशल रिएक्शन शोन विद द टर्शरी अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक बार प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी के साथ करा रहे हैं। तो जब आप कॉपर के साथ हीट करते हो इन सारे अल्कोहल्स को, तो प्राइमरी अल्कोहल को ये किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, कीटोन में। एंड टर्शरी अल्कोहल के साथ बाकी जितने भी अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखे थे वहां पे कोई रिएक्शन नहीं था, चाहे स्ट्रॉन्ग और माइल्ड या था। बट यहाँ पे देखो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे एल्कीन मिल रही है। सो देखो बाकी इन सब में क्या किया, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में तो हमने क्या रिमूव किया है, हमने यहाँ पे रिमूव किया है हाइड्रोजन, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से एंड एक एच यहाँ से एंड देन एक एच यहाँ से, राइट। सो क्या बन गया आपका, यू आर गेटिंग, क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे कीटोन मिल रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, तो इसमें मतलब हो क्या रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब आप टर्शरी अल्कोहल ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे OH निकल रहा है एंड एक H निकल रहा है, OH एंड एक H, सो दैट मीन्स यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, सो दिस इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। एंड ये रिएक्शन जो होती है ये आपकी प्रोसीड करती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया free radical mechanism. That means with copper, tertiary alcohol will be giving you alkene, जहाँ पे water eliminate करके आपको alkene मिल रहा है. So I hope this was the new topic as well as very important topic जिसमें हमने alcohol का oxidation किया with various types of oxidizing agent. तो वो आपको क्लियर होगा। आगे के लेक्चर्स में हम अल्कोहल के कुछ और रिएक्शंस पढ़ेंगे, some more important reactions of alcohol.